बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये वीडियो नकूश के बारे में तैयार कर रहे हैं। नकूश तो वैसे तो बेशुमार किस्म के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मशहूर हैं वो दो ही हैं, नक्श मुसल्लस और नक्श मरबा। और हर नक्श की चालें होती हैं, आतिशी, बादी, आबी, खाकी, यानी आग वाली, हवा वाली, पानी वाली, मिट्टी वाली। और नक्श में जो नंबर या अदद तरतीब से दिए जाते हैं वो किसी चीज़ के नाम के अदाद के हिसाब से होते हैं। और जिस नाम के अदाद ली जाती है उस नाम को तालब कहते हैं कि ये बंदा तालब ये अपने नाम का बनाना चाहता है। जैसे ये खालिद मुसर्रत तालब है, इसके नाम के नकूश ये 4 हैं। आतिशी, बादी, आबी, खाकी चालों में है। ये आतिशी चाल, ये बादी चाल, ये आबी चाल है और ये खाकी चाल है। ये चारों चालें सिर्फ खालिद मुसर्रत के नाम के अदाद 13, 35 के हिसाब से तैयार की गई हैं और ये मजमुआ निकाला तो 13, 35 निकला। और नीचे वाली जो 4 चालें हैं आतिशी, बादी, आबी, खाकी की, तालब और मतलब की हैं। तालब चाहता है रूहानी इल्म, तो इसमें 13, 35 तालब के अदद और मतलब के अदद 4, 15 जमा किए तो 17, 50 बने। तो इससे हमने ये 4 चालों वाला नक्श तैयार कर लिए तालब और मतलब के। पहला ये आतिशी है, तालब और मतलब का, बादी है, तालब और मतलब का, आबी है, तालब और मतलब का, खाकी है वो मतलब का। उसके बाद तालब, मतलब और मतलूब, यानी खालिद ज़िक्र अल्लाह के ज़रिए रूहानी इल्म हासिल करना चाहता है। इन तीनों के नाम के अदाद को जमा किया तो 27, 36 बना। इन 27, 36 से हमने नक्श मुसल्लस ये 4 चालों में तैयार की। ये पहली चाल आतिशी है, ये बादी है और ये आबी है और ये खाकी है। इन चारों चालों से तालब, मतलब और मतलूब के अदाद के नकूश तैयार हुए। हम यहाँ पे तालब का नाम कुछ और लिख देते हैं, यानी कि हम लिख देते हैं तारक, इसकी वालदा का नाम है सुल्ताना। तो हम जैसे इंटर करेंगे तमाम नक्शों की बदल जाए, नंबर बदल जाएंगे और उनका मजमुआ बदल जाएगा और नक्श की शक्ल बदल जाएगी। ये इंटर किया हमने तो तालब के नाम निकले 465 और रूहानी इल्म वैसे ही है और जो मतलूब है उसके अदद भी वैसे है, लेकिन जब जमा करेंगे तालब और मतलब के 880 बन गए और जब तीनों को जमा किया तो 1866 बन गए। ये इनके नकूश हैं। ये तालब नकूश हैं कि तारक सुल्ताना जब भी अपने नाम का कोई नक्श बनाएगा आतिशी, बादी, आबी, खाकी, तो यही 4 बनेंगे। और इसको आतिशी सूट करता है, बादी सूट करता है, आबी या खाकी ये एक अलग तरीका है जो हम बताएंगे किस तरह मालूम होते हैं। और अगर तारक सुल्ताना चाहता है कि मुझे रूहानी इल्म हासिल हो तो उसके लिए ये 4 चालें में से कोई एक चाल उसके बताएगी, आतिशी, बादी, आबी। और अगर ये चाहता है कि मुझे ज़िक्र अल्लाह के ज़रिए रूहानी इल्म हासिल हो तो फिर ये नक्श हैं जो सामने इनमें से एक उसके काम आएगा। इससे पता चलेगा कि वो आतिशी चाल इस्तेमाल करे या बादी या आबी या खाकी। अगर आतिशी चाल आएगी तो वो कोई भी नक्श आतिशी होगा उसको हीट देगा, अगर आबी आएगी तो वो उसको पानी में बहाएगा या पानी डाल के नक्श को पिएगा या छिड़काव करेगा। अगर बादी आएगी तो किसी चीज़ के साथ लटकाएगा ताकि हवास को लगती रहे। खाकी आएगा तो उसे दफन करना पड़ेगा उस तवीज़ को, तो फिर जाके ये तवीज़ काम करते हैं। फिर एक खास चीज़ है इन तवीज़ों को लिखना किस पे है कि किसी धात पे लिखना है, पत्थर वाली चीज़ या टुकड़ी पे लिखना है या कागज़ पे लिखना है या कपड़े पे लिखना है या पत्ते पे लिखना है या किस चीज़ पे लिखना है, ये एक अलग चीज़ है। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। और फिर लिखना किस तरह की स्याही से है, ठीक है। और लिखते वक्त आपके चेहरे का, मुंह का रुख किस तरफ है, मशरिक़, मगरब, शमाल, जनूब
اور پھر آپ کے منہ میں خوشبودہ چیز ہو یا کڑوی چیز ہو یا ٹھنڈی چیز ہو یا گرم چیز ہو، کون سی منہ میں چیز رکھ کے آپ کو نقش تیار کرنا پڑے گا۔ نقش مثلث کے طریقے جو ہم نے یہاں لکھے ہیں۔ اب ہم آپ کو اگلی ویڈیو نقش مربع کے چالے اور نقوش بتائیں گے۔ یہ ہم نے ایکسل میں سافٹ ویئر تیار کیا ہوا ہے، اس میں نقش مثلث کے کوئی بھی نقش تیار کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ اس سافٹ ویئر میں ہم لکھتے ہیں بابر صفیہ، ٹھیک ہے، اور یہ چاہتا ہے دولت، تو یہاں پہ ہم دولت لکھتے ہیں، اور یہ چاہتا ہے دولت کاروبار سے یا تجارت سے، ہم لکھتے ہیں تجارت۔ یہ نقوش تیار ہو گئے بابر صفیہ کے 390، دولت کے 440 اور 390 جمع کیا تو 830، اور تجارت کے ذریعے دولت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان کو جمع کیا تو 1834۔ تو یہ نقوش نکل آتے ہیں۔ نقش مثلث کے بارے میں اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی نقش مربع کے بارے میں بتائیں گے۔